Chapter number 3, Fair Play. Has your best friend ever done something which you thought was wrong? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपके विचार से गलत हो? What did you do then? आप क्या करते हो? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहते हो? और करेक्ट योर फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि ये सही है और ये गलत है? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. आप इस स्टोरी को पढ़िए जो कि है टू फ्रेंड्स के बारे में. हु डिसाइडेड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने डिसाइड किया कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंडशिप दोस्ती, एनिमिटी दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ जस्टिस. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. उनकी फ्रेंडशिप बहुत मजबूत थी. दैट वॉज आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज. उनमें से कोई भी विलेज से बाहर जाता था तो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. जो दूसरा होता था वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर जेंटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. इन दोनों की बहुत रेस्पेक्ट होती थी विलेज में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन की ओल्ड आंट थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी. जिनके पास प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम. जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को उन्होंने दे दी, ट्रांसफ़र कर दी. ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. इसी अंडरस्टैंडिंग पे, इसी समझ पे कि वो उनके साथ रहेंगी और वो उनका ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. यही अरेंजमेंट कुछ सालों तक चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड हुई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली अब थक चुके थे. ओल्ड रिलेटिव जो जुम्मन की आंट हैं उनका ध्यान रखते जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन और उसकी वाइफ अब बदल चुके थे. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. हु ग्रज्ड, जो ओल्ड लेडी को थोड़ा सा भी जो फूड चाहिए था वो भी वो बिना इच्छा से देते थे. शी swallowed these insults along with her food. ये जो उनकी इंसल्ट्स होती थी ये उन्होंने अपने फूड के साथ एक्सेप्ट करी. फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. पर पेशेंस की भी लिमिट होती है. कमेंट ऑन जुम्मन्स बिहेवियर. वन डे शी स्पोक्स टू जुम्मन. एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. मेरे सन, ये अब ऑब्वियस है कि मैं अब तुम्हारे हाउस में नहीं रहना चाहती. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस. काइंडली आप मुझे मंथली अलाउंस देते रहो. मतलब कि मंथ में कुछ मनी देते रहें. सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. सो दैट, तो मैं अपना एक सेपरेट किचन बना लूँगी. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी वाइफ सबसे अच्छा जानती है कि
हाउस को कैसे चलाया जाए। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड जुम्मन, जुम्मन ने कहा शेमलेसली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, यही बात उन आंट को बहुत एंग्री बना दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये केस अब विलेज पंचायत में जाएगा। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कुछ दिनों तक जो वो ओल्ड लेडी थी वो विलेजर से बात करती हैं, एक्सप्लेनिंग हर केस, और अपना केस को एक्सप्लेन करती हैं, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट्स, और उनका सपोर्ट मांगती हैं। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये आपके साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ आप उनके ऊपर हंसे। एंड a few others advised her to make it up with her nephew and his wife, और कुछ लोगों ने एडवाइस, सलाह दी कि आप अपने जो आपका सन है और उसकी वाइफ के साथ, नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ आप रहो। एट लास्ट, आखिर में शी केम टू अलगू चौधरी, आखिर में वो अलगू चौधरी के पास आती हैं। एंड स्पोक टू हिम, और कहती हैं, यू नाउ चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। चाची, आप जानते हो जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम, क्या मेरे सन, क्या ये सही है कि आप चुप रहो, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और आप ये नहीं बताओ कि जस्ट और फेयर इनमें कंसिडर नहीं कर पाओ। प्लेडेड द ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट करी। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, उन्होंने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, अलगू ने रिप्लाई नहीं दिया, पर उनके वर्ड्स अलगू के ईयर्स में गूंजते रहे। विल अलगू स्पीक द ट्रूथ, क्या अलगू सच बोलेगा। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत बैठी उसी शाम को ओल्ड बनियान ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की वॉइस है वो ही गॉड की वॉइस है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट नॉमिनेट करेगी हेड पंच को। आई विल डिबेट बाय हर डिसीजन, मैं उसका डिसीजन मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच जानता है कि उसके लिए कोई भी फ्रेंड नहीं है और कोई भी एनिमी नहीं है। What do you say about अलगू चौधरी? The old lady announced. तुम क्या कहना चाहते हो अलगू चौधरी के बारे में? ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने रिप्लाई किया। हिडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, वो मन ही मन खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि अलगू जो है वो तो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था, तो वो उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता है। तो
इसलिए वो मन ही मन खुश हो रहा था कि ये तो मेरे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आप मेरी फ्रेंडशिप के बारे में जानते हो जो कि जुम्मन के साथ है। अलगू ने, आई नाउ दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट ने कहा, मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नाउ दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के नाते। गॉड लिव्स इन द हर्ट ऑफ द पंच। गॉड वास करता है पंच के हर्ट में। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड, और जो उसकी वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस। ओल्ड लेडी अपना एक्सप्लेन्ड समझाती है केस को। जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन, अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंट मेरे लिए उतनी ही प्यारी हैं जितनी तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट मेरे सामने इक्वल हो। What you have to say in your defense, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे? 3 years ago began जुम्मन। जुम्मन ने कहा, 3 years ago my aunt transferred her property to me। मेरी आंट ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी। I promised to support her as long she lived। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनका ध्यान रखूँगा जब तक वो जीवित हैं। I have done all I could। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। There have been a couple of quarrels between my wife and her। यहाँ पे there have been कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में। झगड़े हुए मेरी और मेरी आंट के बीच में। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, पर मैं उनको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। मेरी जो आंट है अब वो मंथली अलाउंस मांग रही हैं मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, ये ही मुझे कहना था। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से क्वेश्चंस पूछे गए, अलगू ने पूछे और कुछ और लोगों ने पूछे। देन अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हमें मैटर को केयरफुली लेना होगा। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। ये मेरा ओपिनियन है कि जुम्मन को उसकी आंट को मंथली अलाउंस देना होगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, और या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस ट्रांसफ़र कर देनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो दोनों फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे को देखने लग गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उनकी
मजबूती थी फ्रेंडशिप की वो अब टूट चुकी थी. इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज. इन फैक्ट अब जुम्मन अलगू का एनिमी बन चुका था और वो चाहता था अपना बदला. डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, दिन बीते और इल लक अब इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. डेज पास्ड हुए, डेज बीते और अब अलगू चौधरी का लक साथ नहीं दे रहा था. वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. अलगू चौधरी ने अपने आप को एक मुसीबत में पाया. One of his fine pair of bullock died and he sold the other to समझू साहू. उसकी जो बुलक्स ऑफ पेयर था उसमें से एक बुलक की डेथ हो गई थी. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और जो एक बचा था बुलक वो उसने समझू साहू को दे दिया, भेज दिया. एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार ड्राइवर था विलेज का. द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन द मंथ्स टाइम. इसी अंडरस्टैंडिंग पे, इसी समझ पे जो साहू है वो बुलक का प्राइस कुल 1 मंथ के अंदर अंदर पे कर देगा. इट सो हैपन्ड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. अचानक से जो बुलक है उसकी डेथ हो जाती है मंथ के अंदर अंदर. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Several months after the bullock's death, कुछ मंथ्स बाद, बुलक की डेथ के बाद कुछ मंथ्स बाद अलगू रिमाइंड साहू, अलगू साहू को याद दिलाता है ऑफ द मनी, मनी के लिए ही जो कि साहू ने अभी तक अलगू को पे नहीं किए थे. साहू गॉट वेरी एनॉयड. साहू को गुस्सा आ जाता है. आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me. मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा तुम्हारे अनहेल्दी, मतलब जो कि ठीक हालत में नहीं था, अनहेल्दी एनिमल जो तुमने मुझे दे दिया, बेच दिया, मैं उसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा. ही बाउट अस नथिंग बट रेन. वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बस उसने हमारी बर्बादी ही की. आई हैव अ बुलक. मेरे पास एक बुलक है. यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. तुम उस बुलक को कुछ 1 मंथ के लिए यूज़ करो और फिर मुझे वापस कर दो. नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली. उसने कहा कोई पैसा नहीं है डेड बुलक के लिए, मरे हुए बुलक के लिए, उसने गुस्से से कहा. अलगू डिसाइडेड टू रेफर्स द केस टू द पंचायत. अलगू ने डिसाइड किया वो अपना केस को पंचायत में ले जाएगा. फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ दोबारा से कुछ मंथ्स में प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द, ये दूसरी बार इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में ये दूसरी बार पंचायत बैठ रही थी और उसकी पंचायत बिठाने की तैयारी करी जा रही थी. पंचायत वर मेड and both the parties started meeting peoples seeking their supports. जो दोनों पार्टीज थी, इसमें पार्टीज किसको कहा गया है?
अलगू को और साहू को। वो अपना सपोर्ट मांग रहे थे, सीकिंग देयर सपोर्ट्स। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत बैठी ओल्ड पुराने बनियान ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ अ गॉड। जो पंच की वॉइस है वो ही गॉड की वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू नॉमिनेट करेगा हेड पंच को। आई विल डिबेट बाय हर डिसीजन। मैं उसका डिसीजन मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को यहाँ पे अपना चांस दिखा और उसने जुम्मन का नाम लिया। अलगू हर्ट सैंक। अलगू का हर्ट बैठ गया। एंड ही टर्न्ड पेल। और उसका फेस अब पीला पड़ चुका था। बट वाट कुड ही डू। पर वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। वो मोमेंट जब जुम्मन हेड पंच बना। ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज किया। एज अ जज के नाते। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जो उसके ऑफिस की डिग्निटी, इसका मतलब है कि वो अब हेड पंच के कुर्सी पे बैठा था, मतलब कि अपने ऑफिस के कुर्सी पे बैठा था। यहाँ पे डिग्निटी तय होना था। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस। वो अब हाई प्लेस पे बैठा हुआ था। हैव हिज रिवेंज नाउ। क्या उसे अपना बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट। उसने सोचा और सोचा। नो, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. No, he must not allow. उसने ये अलाउ नहीं किया अपनी पर्सनल फीलिंग्स को टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग। वहाँ पे जहाँ पे इस बात की जा रही है ट्रुथ की, जस्टिस की, and doing justice. Both Algu and Sahu stated their cases. अलगू और साहू ने डिस्क्राइब्ड किया अपना केस। देयर वर क्रॉस एग्जामिन्ड। उनसे सवाल पूछे गए। क्रॉस एग्जामिन्ड किया मतलब कि क्वेश्चंस किए गए। एंड द केस वाज कंसिडर्ड। और केस को कंसिडर मतलब कि समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। जब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। ये मेरा ओपिनियन है कि साहू को अलगू को मनी देना होगा बुलक का। वैन साहू बाउट द बुलक। जब साहू ने बुलक को खरीदा था, इट शिफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। उसको कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। जो बुलक की डेथ थी वो एक तरह से किसी को पता नहीं था कि उसकी डेथ हो सकती थी। दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। पर इसके लिए अलगू ब्लेम्ड नहीं किया जाएगा। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अलगू अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रहा था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो खड़ा हुआ और उसने कहा
ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा से, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, दोबारा से पंचायत की जीत हुई है, ये कहलाता है जस्टिस। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो गॉड है वो पंच की वॉइस में वास करते हैं। सून आफ्टर, जल्द ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, वो उससे कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत जो लास्ट पंचायत थी। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, जल्द ही जुम्मन अलगू के पास आता है और बावुक होके कहता है कि सिंस द लास्ट पंचायत, जो लास्ट पंचायत थी, आई हैड बिकेम योर एनिमी, मैं तुम्हारा एनिमी बन चुका था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि पंच का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, पंच का ना ही कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई एनिमी होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो बस जस्टिस को ही जानता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। लेट नो वन, कोई भी डिवेट फ्रॉम द, कोई भी ये पाथ ऑफ जस्टिस से नहीं हटना चाहिए, जस्टिस और ट्रुथ के पास से नहीं हटना चाहिए। बजाय फ्रेंडशिप और एनिमिटियों, तो भी हमें ट्रुथ और जस्टिस के पाथ से नहीं हटना चाहिए। अलगू embraced his friend and wept, अलगू भावुक हुआ और वो रोने लगा। His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, उसके जो आंसू थे उस आंसू ने दो ढाला मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें मैसेज क्या है? ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ, हमेशा पाथ ऑफ जस्टिस के पाथ पे और ट्रुथ के पाथ पे हमें चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।